आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सर्व रोग दुनिया में जितने भी हैं उनका निदान कुपित मल को निकाल दो, टॉक्सिन्स को बॉडी से निकाल दो। एक ही उपाय बताया, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि मल को, मल मतलब खाली स्टूल नहीं है, मल मतलब स्टूल भी है, यूरिन भी है, ये आंखों से जो गंदगी निकलती है ये भी मल है, नाखून बढ़ते हैं ये भी मल है, जो बॉडी से आप गंदे विचार निकालते हो वो भी मल है। मतलब टॉक्सिन्स को निकाल दो, नेगेटिव विचार भी नहीं लाना, तो आप बीमारी को ठीक कर सकते हो, किसी भी बीमारी को सिर्फ गंदगी को निकाल के। आते ही एक एक्सरसाइज की थी, एक बार दोबारा इसके इसी के ऊपर आगे और बताता हूं, एक बार दोबारा करते हैं, आपको याद रहेगा। यस, पकड़ो इसको, धरती जल अग्नि वायु आकाश, इसको रट लो अच्छी तरह, 5 है, धरती जल अग्नि वायु आकाश। अब इनके मंत्रों से करते हैं, मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताता हूं फिर। यस, लम, एक बार आप बोलो भी सब लोग, आप बोल के वाइब्रेशन फील करो कहां तक जाती है। यस, वम, रम, यम, हम, ये जो 5 ध्वनियां निकाली हमने, ये हमारी स्पाइन के मंत्र हैं, जो हम बोल रहा हूं मैं और आप जो सुन रहे हो, कैसे सुन पा रहे हो। अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूं, कोई हिंदी सुन रही है, अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा आपको इंग्लिश सुनेगी, पंजाबी तो पंजाबी, और चाइनीज लैंग्वेज बोलूंगा तो चाइनीज अगर आपको आती होगी तो समझ आ जाएगी। ये भाषाएं हम समझ कैसे पाते हैं, हमारी स्पाइन के अंदर जो प्लेक्सिस है, जिनको चक्रास बोलते हैं, उसकी वजह से। तो ये 5 हमारे धरती जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व हैं। ये छठा पॉइंट ये है जो इस आज्ञा चक्र का और सहस्रार चक्र का है, इसका जो मंत्र है वो ओम है। एक बार छोड़ के फिर दोबारा दबाओ, ओ। पांच बार ये करना है, रोज 5 बार ये करना है। आप पार्क में सैर कर रहे हो, आप पार्क में सैर कर रहे हो, आप साथ साथ सैर करते करते दबाते रहो इनको, डबल बेनिफिट होगा आपको। पार्क में सैर करना ना, एक आज के बाद नियम बना लो कि डेली 15 मिनट कम से कम नंगे पांव घास पे जरूर घूमना है। ये नियम सबका होना चाहिए, नंगे पांव घास पे। कभी किडनी फेल नहीं होगी। ब्लड प्रेशर की गोली विद इन 30 to 60 डेज में धीरे धीरे कम होकर छूट सकती है। कितने लोग बीपी की गोली खाते हैं रोज? बीपी की गोली खाते हैं। और शुगर किसको किसको है? शुगर, शुगर कभी लोगों को है। अगर आप चाहते हो कभी लाइफ में शुगर ना आए, कभी बीपी ना आए, तो जो बताऊंगा ऐसे कर लोगे? कुछ नहीं करना, सिर्फ खाने का सिस्टम थोड़ा सा चेंज करना है। जब भी खाना खाना है 2 प्लेट्स में खाना है। आपने अगर कभी चाहते हो इस जन्म में ना शुगर आए ना बीपी आए, एक चीज याद रखना, जितनी भी बीमारियां हैं, किडनी फेल, लीवर फेल और कैंसर, 80% शुगर और बीपी वाले को ही होती है। मतलब शुगर है तो ही हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, तो ही किडनी फेल होगी। बीपी है तो ही हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, तो ही किडनी की प्रॉब्लम आएगी, तो ही कैंसर आने के चांस बढ़ेंगे। मतलब शुगर और बीपी वाले को 80% ज्यादा चांस हैं किडनी फेल के, लीवर फेल के और कैंसर के। तो एक तरीका है छोटा सा, जो भी आप खाना खाते हो बस सैलेड और फ्रूट पहले खाना शुरू कर दो। कभी भी खाना खाना है, हम क्या करते हैं, एक ग्राही खाएंगे, साथ में खीरा खाएंगे, फिर एक ग्राही खाएंगे, एक टमाटर खाएंगे, फिर एक ग्राही खाएंगे, थर्ड में प्याज खाएंगे। ऐसे नहीं करना।
खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर सब पहले खाना है। सेब, संतरा, किन्नू, अमरूद, आम सब पहले खाना है। मतलब जब भी खाना खाना है पहले सैलड खाना है, बाद में नहीं। और कितना खाना है? जितना आपका वजन गुणा 5। अगर आप 60 किलो के तो लगभग 300 ग्राम, 70 किलो के तो 350 ग्राम, 80 किलो के तो 400 ग्राम अंदाजन। ये आपकी डाइट है। और खाना खाने और सैलड में गैप नहीं होना चाहिए। अभी सैलड खत्म हुई, अभी खाना, मतलब रोटी खाओ, चावल खाओ, इमीडिएटली पहले क्या खाना है? सैलड। लंच में भी, डिनर में भी, और नाश्ते में फ्रूट्स। अगर ये नियम बनाओगे तो कभी भी शुगर और बीपी होगा ही नहीं। दुनिया में किसी भी डॉक्टर से पूछना, आज तक एक पेशेंट का नंबर दो, आपने किसी की शुगर ठीक की है क्या? मेंटेन नहीं, ठीक की है क्या? एक भी डॉक्टर के पास एक भी पेशेंट का नंबर नहीं होगा। ये मैं मॉडर्न डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं। हम आपको लाखों पेशेंट के नंबर दे सकते हैं जिनकी शुगर ठीक हो जाती है, गोली से नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या, हम बोल नहीं सकते। भारत में अंग्रेजों का बनाया कानून चल रहा है, 1940 मैजिक रेमेडी एक्ट। हम कर सकते हैं, बोल नहीं सकते। आप लोगों में कईयों ने गॉल ब्लैडर के स्टोन होगा, गॉल ब्लैडर की पथरी हुई तो गॉल ब्लैडर कटवा देते हो। आयुर्वेद वाले कभी नहीं कटवाते। आयुर्वेद वाले उसका इलाज करते हैं। 6 महीने में, 3 महीने में वो पथरी धीरे धीरे पिघल के निकल जाती है। लेकिन हमें क्या होता है, इमीडिएटली कटवा लेते हैं। और जिसका भी गॉल ब्लैडर निकला है, हम लोगों ने सर्च करी है फीमेल्स में, जिसने भी गॉल ब्लैडर रिमूवल कराया, 80% लेडीज की बाद में यूट्रस रिमूव हुई है। और जिसने भी यूट्रस रिमूव कराई है, उनमें से 50-60% के बाद में गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है। ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। आज के बाद एक चीज याद रख लो, आपके हिसाब से शरीर का इंटेलिजेंट पार्ट कौन सा है? आपके हिसाब से हमारे शरीर का इंटेलिजेंट पार्ट कौन सा है? हाँ बताओ। इंटेलिजेंट पार्ट गूगल है। ब्रेन, मैंने कहा बॉडी का, हमारी बॉडी में इंटेलिजेंट पार्ट क्या है बताओ? ब्रेन ही बोलोगे ना आप लोग, सारे बचपन से ब्रेन ही पढ़ते आए हो। ये जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा है, ये जितना इंटेलिजेंट है, उससे नीचे का हिस्सा सैकड़ों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर आपके पैर पे चींटी चलती है, ब्रेन बताता है क्या? जब आप गाड़ी चलाते हो, बातें तो कर रहे होते हो साथ वाले से और एकदम ब्रेक मार देते हो, तो ब्रेन बताता है क्या? आपकी ये गर्दन के नीचे का हिस्सा सैकड़ों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है ब्रेन से। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो एक पार्टी में गए आप, मान लो आप एक पार्टी में गए, आपने खूब खाया। ऐसे मान लेते हैं 8 बजे सूप, 8:15 भल्ले, 8:30 पापड़ी, 8:45 चाउमीन, 9:15 मंचूरियन, 9:30 मलाई कोफ्ता, फिर 10 बजे खाना, 10:15 आइसक्रीम, 10:30 कॉफी, फिर 11:45 एक अलग तरह की आइसक्रीम, फिर 11 बजे पान, फिर किसी ने बोला चल रहे हैं कॉफी एक और पी लेने हैं। हम यहां तक भर लेते हैं पूरा सामान। ऐसे ही खाते हैं ना शादियों में जाके, हम 500 दे के 1500 का या 250 दे के 1000 का, ऐसे ही खाते हैं। अब खा के आप घर आ गए, मान लो आपको उल्टियां लग गई, मान लो आपको उल्टियां लग गई और आप 100 करोड़ एक अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर के पास गए। वो क्या बोलता है आपको? क्या हो गया आपको? फूड पॉइजनिंग हो गई। और आप आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाओगे, वो क्या बोलता है? बॉडी को गंध पसंद नहीं आ रहा, उल्टियां है, बढ़िया है, निकल रहा है गंध तेरा। फर्क एक ही, बात एक ही है, सिर्फ देखने का नजरिया। उसने क्या बोला? फूड पॉइजनिंग हो गई। और हमने क्या बोला? आयुर्वेद वालों ने बढ़िया है, बॉडी गंध निकाल रही है। क्यों? अच्छी चीज थी क्या? हीरे चंदे निकल रहे हैं क्या? कुछ सोना मोती निकल रहे हैं? कुछ निकलने दो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है? निकल के अटक जाएगा, रुक जाएगा अपने आप बॉडी। वेट तो करो। अच्छा चलो, उसी खाने के बाद आपको पोटियां लग जाती, तो 100 करोड़ पढ़े लिखे डॉक्टर क्या बोलते हैं आपको? क्या हो गया? डायरिया हो गया। और आयुर्वेद वाला क्या बोलता? गंध निकल रहा है, बढ़िया है भाई। क्यों? आपको अच्छी चीज थी क्या रखने की? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक काम करो, आप इस बार अब जब भी जाओगे, एक शादी में जाना, आप साथ में ना एक कैरी बैग लेके जाना। इस बार जब शादी में जाओ, आपका जीवन बच जाएगा, सफल हो जाएगा अगर आप ऐसे कर लोगे तो। जब भी शादी में जाओ, एक कैरी बैग लेके जाना। जो इधर डालना वो इधर डालना। जैसे 2 गोलगप्पे इधर, 2 गोलगप्पे कैरी बैग में, एक कचौड़ी इधर, एक कचौड़ी कैरी बैग में।
सूप इधर, सूप कैरी बैग में, थोड़ा दूध इधर, थोड़ा दूध इधर, थोड़ा फ्रूट इधर, थोड़ा फ्रूट इधर, जो इधर डालना वही कैरी बैग में डालना। रात तक वो पूरा भर जाएगा, कॉफी चाय सब डाल देना, जो जो इधर पियो वो इधर डाल देना। लास्ट में पान खाओ तो पान भी डाल देना, और घर पे आके उस कैरी बैग को रख देना और उसको ध्यान से देखना। पहली बात तो वो दिखेगा ही, समझ नहीं आएगा है क्या ये, और सुबह उठ के उसमें आ रही होगी क्या, बढ़िया फर्स्ट क्लास जायकेदार खुशबू आ रही होगी उसमें से, ऐसे आती है। तो आपके अंदर फिर क्या हो रहा है, आपने वो इधर डाला, वो इधर डाला ना। अच्छा, उसको एक दिन पड़ा रहने देना, फिर क्या होगा, घर में बैठना मुश्किल हो जाएगा। सोचो शरीर क्या झेलता है, किडनी फेल करना बनता है कि नहीं बनता उसका, लीवर फेल करना बनता है ना उसका। फिर हम बोलते हैं हमारा फैटी लीवर ठीक नहीं होता, हमारी शुगर ठीक नहीं होती, हमारा बीपी ठीक नहीं होता, क्योंकि थैला इधर जो है वो इधर भी तो है। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली एनसीआर मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़, डेराबस्सी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।